जय हिंद बच्चों। आज 8 मई 2020 है और क्लास 10th में मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका जो टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण, तो इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और हमारे सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये आपका 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभी लड़कियों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हम ये सीखना चाहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण कैसे हो। तो पहले तो आप यहाँ देखो, इसमें दो चीजें लिखी हैं, एक तो लड़कों की संख्या, दूसरा लड़कियों की संख्या। तो यहां पर हम लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में वही चीज हमें ज्ञात करनी है, वही फाइंड करना है हमें। हमने माना लड़कों की संख्या हमने मान लिया x है और लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y। ठीक हो गया। तो अब हम इस जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, मतलब लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है 10 और यहां पर हमारे पास विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? x प्लस वाई, क्योंकि उस क्लास में x लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो कुल बच्चे कितने हो गए? x प्लस वाई। तो हमारे हिसाब से तो कुल बच्चे हो गए x प्लस वाई, और क्वेश्चन के हिसाब से कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं? 10। तो इस तरीके से ये हमने पहले समीकरण का निर्माण कर लिया है। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट में क्या कहा है? यदि लड़कियों की संख्या, आप ध्यान रखें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसका मतलब यह है लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या को घटाऊं तो कितना आएगा? 4। लड़कियों की संख्या में अगर लड़कों की संख्या को घटाऊं तो कितना आएगा? 4। तो इस तरीके से यह हमारे पास दूसरे समीकरण का निर्माण हो चुका है। इसको बनाने का एक तरीका और है, जैसा स्टेटमेंट में कहा गया है आप उसी तरीके से लिखो तो आपके पास समीकरण का निर्माण हो जाएगा। कैसे लिखा है? लड़कियों की संख्या, तो सबसे पहले क्या लिखा है? लड़कियों की संख्या। तो हम लिखते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक का मतलब है +4 और 4 कम का मतलब होगा -4। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर अगर मैं x को यहां पर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण हो चुका है और इसको हल करके हम x और y ज्ञात कर सकते हैं, जो हम अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण करना सीख रहे हैं। तो अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ले रहे हैं। यहां पर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 होती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 होती है। हमें भिन्न ज्ञात करना है। आपको पता है भिन्न क्या होते हैं? परिमेय जो p/q के रूप में लिखे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं भिन्न। जैसे 1/2 ये एक भिन्न है, 5/6 ये एक भिन्न है। तो हमें एक भिन्न ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें भिन्न पहले से कोई दिया नहीं है, तो हम यहां पर भिन्न अगर ज्ञात करना है तो हम भिन्न को मान लेते हैं x/y। तो माना कि भिन्न है x/y। इसमें x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन की भी 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या कहा है? पहले पार्ट से पहला समीकरण बन जाएगा,
और दूसरे पार्ट से दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो हम बनाकर देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश, ध्यान रखना ये अंश है ये हर है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ दिया जाए। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, हमें इन दोनों में 2 जोड़ना है। तो अगर हम जोड़ दें, x के साथ 2 जोड़ दें और y के साथ 2 जोड़ दें, तो आपको पता है एक हमारे पास नया भिन्न बनकर आया है। पहले वाला भिन्न क्या था, x बट्टे y। ये हमारे पास जो दूसरा भिन्न है, नया भिन्न आया है, क्या है ये, x प्लस 2 ओवर y प्लस 2। तो ये जो नया भिन्न आया है ये किसके बराबर है, आपका 9 बट्टे 11 के बराबर। तो इसको हमने लिख लिया 9 बट्टे 11, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। तो अगर इसको हम हल करते हैं, हल करने का तरीका क्या होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को यहां इन दोनों से गुणा करोगे और ये 9 को फिर इन दोनों से यहां पर गुणा करोगे। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो 11 को यहां पर गुणा करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 11 x प्लस 2 बराबर ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, y प्लस 2 से। तो यहां लिखा हमने y प्लस 2। अब 11 से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 11 से x को करेंगे तो कितना आएगा, 11x। 11 से फिर 2 को करेंगे तो कितना आएगा, 22 इक्वल टू 9 को y से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9y। और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, 9y को यहां शिफ्ट कर लेते हैं और 22 को वहां पर लेके जाते हैं। या ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को यहां लेके आओ, हमें तो समीकरण बनाने से मतलब है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 11x ये प्लस में है, तो बाईं तरफ आने पर ये हो जाएगा -9y। 18 प्लस में है और ये प्लस में जो 22 है दाईं तरफ आने पे हो जाएगा -22। अब ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पर इसको हल करेंगे, 18 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। और इस तरीके से हमारा पहले समीकरण का निर्माण हो चुका है। अब हम करेंगे हमारे दूसरे समीकरण का निर्माण, जो कि इस क्वेश्चन के दूसरी स्टेटमेंट से मिलेगा। क्या है दूसरी स्टेटमेंट, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बट्टे 6 होती है। तो 2 जोड़ने पे हमारे पास कैसा समीकरण बना, आपके पास है। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। पहले हमने क्या जोड़ा था, 2। अब हम क्या जोड़ने वाले हैं, 3। तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, पहले से जो आपके पास अंश है वो है x बट्टे y, और पहले से जो हमारा भिन्न है वो है x बट्टे y। आपको इन दोनों के साथ क्या जोड़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर भी 3 और इसमें भी 3। तो आपके पास एक नया भिन्न आ गया है जो कि है x प्लस 3 ओवर y प्लस 3। तो ये जो नया भिन्न है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, वो 5/6, 5 बट्टे 6 के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंश और हर दोनों में अगर आप 3 जोड़ दो तो वह 5 बट्टे 6 होती है या 5 बट्टे 6 के बराबर होती है। तो ये जो नया भिन्न हमारे पास आया है ये आ गया हमारे पास 5 बट्टे 6 के बराबर। अब इसको भी हम इसी की तरह हल करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह से समीकरण नया बनकर आता है। तो 6 को यहां पर इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और y प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ ऐसे बनकर आएगा। अब हम 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां 5 को y और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6x, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 5y, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 15। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेप बन चुका है और लास्ट स्टेप हमारे पास रहेगा, इसको हम यहां पर लेके आते हैं बाईं तरफ और इसको हम लेके जाते हैं दाईं तरफ। आप इन दोनों को यहां लाकर भी हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमारे पास 6x यहीं पर रहा, 5y यहां लेके आए तो ये हो गया -5y इक्वल टू यहां पर क्या है हमारे पास 15। ये जो प्लस 18 है इसको हमने दाईं तरफ शिफ्ट किया तो कितना आ गया -18। हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो कितना आता है -3। तो इस तरीके से आपके पास ये दूसरा समीकरण भी
बन चुका है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6th पार्ट है वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो आपके एज वाले आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें या तो दो व्यक्तियों के बीच की आयु का कंपैरिजन हमें दिया होता है, या फिर एक ही व्यक्ति की जो आयु है वो भविष्य में कितनी होगी और पास्ट में कितनी थी, इन दोनों के बीच के अंतर को दिखाया होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, इन क्वेश्चन में ज्यादातर आपको सिर्फ वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहां पर आप देखें दो व्यक्ति हैं, यहां पर जैकब और उसके पुत्र। तो जैकब की आयु हम मान लेते हैं अपनी तरफ से पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है कि जैकब की आयु इतनी है और निकालना भी हमें वही है। तो हम ये ले लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु। तो हमने जैकब की वर्तमान आयु मान ली यहां पर x ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो सबसे पहला काम ही आपका ये होता है y ईयर्स, ठीक है। तो पहले तो आपका काम ये होता है कि आपको उनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ता है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली। फिर से वही बात, इस क्वेश्चन में भी फिर दो स्टेटमेंट, दो आपके रैखिक समीकरण बनेंगे। तो हम पहले रैखिक समीकरण के लिए पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे और दूसरे रैखिक समीकरण के लिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर हम आज से ले, आज के दिन से ले, तो आज के दिन से 5 वर्ष बाद सीधी सी बात है दोनों की आयु बढ़ जाएगी। आज के दिन में इन दोनों की आयु x और y है। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या होगी? जैकब की आयु आज तो है x, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5। अगर 10 वर्ष बाद की बात करते तो होती x + 10। इसी तरीके से उसके पुत्र की वर्तमान आयु इस समय तो y है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, जितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं उतने वर्ष उसकी आयु में जुड़ जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु तो वो हो जाएगी हमारे पास x + 5 ईयर्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु भी इसी तरीके से भी 5 साल बढ़ जाएंगे, तो वो हो जाएगा y + 5। तो हमने 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? x + 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5। अब बात करते हैं कि 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु है, इन दोनों का रिलेशन कैसे दे रखा है। तो 5 वर्ष बाद कहा है कि जो जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि जब हम गुनी कहते हैं तो इसका मतलब है उतनी संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस दूसरे व्यक्ति की उम्र के साथ। तो यहां पर 3 गुनी, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये 3 गुनी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पुत्र की आयु से। तो अगर हम पूरी स्टेटमेंट को एक बार फिर पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग लिखें, तो पहले क्या लिखा है? जैकब की आयु ना, जैकब की आयु कितनी है? x नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x वर्तमान आयु है और ये 5 वर्ष बाद की बात कर रही है हमने। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है? x + 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिखते हैं जैकब की आयु कितनी लेंगे हम? x + 5। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु कौन सी लेंगे हम? y ना, y नहीं ले सकते क्योंकि अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे, आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं। 5 साल बाद कितनी होगी? तो 5 साल बाद y + 5 है। तो उस
आयु पे आपको 3 से गुणा करना है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पहले समीकरण के निर्माण में सहायक होगा। इसको थोड़ा हल करते हैं। ये हो जाएगा x + 5 = 3 को अंदर गुणा करो, पहले इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15। अब इस 3y को यहां पर शिफ्ट करते हैं और 5 को वहां लेके जाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ये 3y यहां पर प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -3y = ये 15 है, 5 वहां आएगा तो कितना हो जाएगा -5, और हमारे पास बनेगा x - 3y = 10। तो 15 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास पहले समीकरण का निर्माण हो गया है। अब हम बात करेंगे दूसरे समीकरण के निर्माण के लिए हमें दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि अगर अभी किसी की उम्र 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी उसकी, 5 से माइनस कर देंगे। अगर अभी मेरी वर्तमान आयु 35 है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 30 थी। तो किसी की वर्तमान आयु अभी 20 है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 15 थी। तो जितने 5 वर्ष पूर्व की अगर बात की है तो वर्तमान आयु में से उतना घट जाता है, और 5 वर्ष बाद की बात की होती है तो वर्तमान आयु में उतना जोड़ देते हैं। तो क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात की है तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y - 5। हम पिछली स्टेटमेंट से एक इक्वेशन को यहां पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट ये है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इतनी और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु इतनी। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये 7 गुनी किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसके पुत्र की आयु के साथ। तो 7 से गुणा करना है पुत्र की आयु को और बराबर रखना है किसके? जैकब की आयु के। तो जैकब की कौन सी आयु लेंगे यहां पर? वर्तमान आयु ना, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया है 5 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी, तो 5 वर्ष पूर्व की ये आयु थी, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? ये चीज करनी है 7 गुनी। किसके साथ करनी है? पुत्र की आयु के साथ। तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में आते हैं। पहले लिखा है जैकब की आयु, तो लिखो जैकब की आयु x - 5, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 7 गुणा करना है पुत्र की आयु के साथ, तो 7 गुणा पुत्र की आयु कितनी है? y - 5। अब इसको हल करते हैं। यह है x - 5 = 7 को y से गुणा करो तो कितना आएगा? 7y। 7 को 5 से गुणा करो कितना आएगा? 35। इसको आगे हल करते हैं तो क्या बनता है देखिए हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 5 = 7y - 35। 7y को यहां शिफ्ट करते हैं और 5 को यहां लेके आते हैं। तो x 7y के आगे कौन साइन है? प्लस है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? -7y = ये क्या है आपके पास? -35, और -5 को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +5। इसको हल करते हैं, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और -35 + 5 कितना होता है? -20। तो ये हमारे पास पहला समीकरण और ये हमारे पास दूसरा समीकरण बन गया। इस तरीके से ये हमने तीसरा क्वेश्चन भी यहां सॉल्व कर लिया। अब हम रैखिक समीकरण युग का निर्माण हो चुका है हमारे पास।